हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आपके पर्सन के लिए और आपके लिए क्या कहती है, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या सजेशंस एंड गाइडेंस है, ये हम जानेंगे गाइस तो बने रहिए मिस्ट्री पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एनर्जी थीम फॉर टुडे के लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ एरियल, द एम्परर एंड एट ऑफ गैब्रियल। तो यहाँ पर जो वाइब है वो मैस्कुलिन्स एंड एज वेल एज फेमिनिन्स की दोनों ही की पिक हो रही है। सबसे पहले मैस्कुलिन्स की यहाँ पर एनर्जीज बनी हुई हैं किंग ऑफ एरियल। Your plans are working out very well. Professional and financial success using resources wisely. और जो किंग ऑफ एरियल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सक्सेसफुल, स्टेबल, अकम्पलिश्ड एंड पावरफुल। तो आपके मैस्कुलिन आपके लिए किंग ऑफ एरियल बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स इनकी जिंदगी में होंगे या फिर आपके साथ कोई जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को ओवर एनालाइज करना, उसी के बारे में सोचते रहना, सिर्फ प्रॉब्लम्स को इन्होंने अगर फोकस बनाया हुआ था तो अब इनकी जो थिंकिंग है वो शिफ्ट होगी या फिर शिफ्ट हो रही है। अब ये अपने उस एलिमेंट में आकर जहां पर ये अपना पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैस्कुलिन पावर। मैस्कुलिन पावर इज एक्चुअली एन एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, राइट। तो जो लोग भी मैस्कुलिन पावर्स में होते हैं वो लोग इनिशिएटिव होते हैं एंड ऑल्सो एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, क्योंकि इस जर्नी का हर एक्शन एक्चुअल में देखा जाए तो मैस्कुलिन्स ही लेते हैं और फेमिनिन्स उनके एक्शन के लिए उन्हें एनकरेज कर रही होती हैं। तो यही यहाँ पर एग्जैक्टली हो रहा है गाइस। आपके साथ अगर आपके मैस्कुलिन की किसी बात को लेकर प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं और ये उन प्रॉब्लम्स के लिए अगर ओवर एनालाइजिंग सिचुएशंस में बने हुए थे, तो अब इनकी एक थिंकिंग बदल रही है गाइस। अब ये अकम्प्लिश करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, एक बैलेंस, यू नो। अगर किसी सिचुएशन में ये जगल कर रहे थे कि मैं ये चीज आगे ले जाऊं या नहीं, यू नो, मैस्कुलिन्स की डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, दे अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन रियली वेरी वेल, लेकिन द थिंग इज इनका जो इंटेलेक्चुअल साइड है और जो इमोशनल साइड है, ये दोनों कभी कभार मैच नहीं कर पाते। मतलब ये अपने इमोशंस को अलाउ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसा ही इनका अगर सिनेरियो रहा है, एक इंटेलेक्चुअल साइड और एक इमोशनल साइड के बीच में एक जगलिंग सिचुएशंस बनी हुई थी, तो ये दोनों को एक अलाइनमेंट में लाना चाहते हैं, मतलब वहां पर एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनल जो साइड है वो शायद आपको डिजायर करता है और जो इंटेलेक्चुअल साइड है वो इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है। आपके मैस्कुलिन आपके लिए एक लविंग एनर्जीज में बने हुए हैं और प्यार की हमेशा जीत होती है। भले ही इनका इंटेलेक्चुअल साइड कुछ भी कहता हो, लेकिन ये अपने उस इमोशनल साइड को भी एक अलाइनमेंट पे ले जाना चाहते हैं ताकि आपके साथ ये एक फर्म फाउंडेशन बिल्टअप कर सके। यू नो, इट इज ऑल अबाउट द वर्किंग आउट द प्लान्स हियर, क्योंकि जैसे कि हमने देखा भी कि ये एक किंग ऑफ एरियल की एनर्जीज में बने हुए हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इनकी कोई प्लानिंग्स जरूर रही होंगी गाइस। और अगर फाइनेंसेस या फिर एक प्रोफेशनल लाइफ इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, क्योंकि प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं फाइनेंसेस को लेकर या करियर, जॉब, इवन एजुकेशन एट्सेट्रा। तो जो भी आपके मैस्कुलिन की लाइफ में एक मुद्दा रहा है, जहाँ पर जिस सिचुएशन को ये एक प्रॉब्लम मानते हैं और आगे बढ़ने के लिए खुद को अगर रेजिस्ट कर रहे थे, तो उस सिचुएशन में इन्हें सक्सेस मिलने वाली है। इनकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली है। प्रॉब्लम्स जब सॉल्व होने लगती है तभी हमें एक एनकरेजमेंट मिलता है, राइट। तो इनका कोई ऐसा एरिया, इनकी लाइफ का कोई ऐसा एरिया स्टेबल होने वाला है जहाँ पर ये काफ़ी टाइम से शायद
स्ट्रगल कर रहे थे। ये इनकी करियर एंड जॉब को भी लेकर हो सकता है गाइस। अगर ये अपने जॉब पर स्टेबल नहीं थे या फिर करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो इनका एरिया जब सॉर्ट आउट हो जाएगा या फिर हो गया है, तब ये आपके बारे में सोचने लगे हैं और आपको एक फर्म फाउंडेशन देना चाहते हैं। ऑलराइट, तो ऑन द अदर हैंड आप अपने मैस्कुलिन को द एम्परर वाली एनर्जीज में देखते हो। स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान्स। तो आप भी इनके बारे में यही सोच रहे हो। फेमिनिन्स अगर अपने मैस्कुलिन की प्रॉब्लम्स को समझती हैं, यानी कि अगर इमोशनल प्रॉब्लम है तब भी, या फिर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तब भी, तो आपके मैस्कुलिन की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि ये इस सिचुएशन पर एक चार्ज लें और एक एम्परर की तरह, एक अथॉरिटी की तरह इस सिचुएशन को लीड करे और रिजॉल्व करे। समझ रहे हो? तो आप दोनों की मंजिल एक है गाइस, लेकिन इस बार आप अपने मैस्कुलिन को एक लीडर बनाना चाहते हो, क्योंकि आपने जितना एफर्ट रखना था, आपने जो जो भी सिचुएशन में करना था आपने किया। और इवन आपको उम्मीद भी है यूनिवर्स पर कि यूनिवर्स इनकी मदद ज़रूर करेगा, ताकि ये अगर किसी एक्शन में नहीं आ पा रहे हैं तो इवेंचुअली ये उस बात को समझ सकें और इस सिचुएशन का चार्ज ये अपने हाथ में ले लें, एक लीडर की तरह इस सिचुएशन को मेंड करें। और क्योंकि यहाँ पर प्लान्स लगते हैं, आप दोनों जो भी चाहते हो, आप दोनों की जो भी डिजायर्स हैं, वो विदाउट प्लानिंग पूरी नहीं हो सकती। तो आप ये भी चाहते होंगे अपने मैस्कुलिन से कि ये प्रॉपर वे में प्लान करें और इनके हर प्लान में आप इनका साथ देने के लिए रेडी हो। आप इनकी मदद करना चाहोगे, आप इनकी कही हुई हर बात से सहमति रखना चाहोगे, वरना अब तक शायद आप जैसा चाह रहे थे सिचुएशन वैसी आप देखना चाहते थे। मतलब आप वहां पर एक लीडर बने हुए थे, आप अपने प्लानिंग्स के हिसाब से सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन अब आप ऐसा चाहते होंगे कि आपके मैस्कुलिन यहाँ पर सारी सिचुएशन को डील करें और ये जैसा कहेंगे आप उन्हें फॉलो करोगे। राइट? तो यहाँ पर 8 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज आने वाली हैं गाइस। A great deal of activity, sudden and immediate results, important communication। तो आप लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन जरूर आने वाली है। आज की एनर्जी से बिलोंग करते हैं तो वो लोग बहुत जल्द एक कम्युनिकेशन में आने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन नहीं भी हो पा रही है तब भी, और अगर कम्युनिकेशन होती है लेकिन कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन नहीं होती, बस जो भी जनरली आप लोग बातचीत करते हो उसी वे में एक कैजुअल टाइप्स की कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो शिफ्ट होगा। बातें अब इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होंगी। मतलब जो काम की बातें हैं, जो आप लोगों को आपके गोल की तरफ लेकर जाए, ऐसी सारी बातें आप लोग शायद एक दूसरे से करोगे। एंड इवन बहुत लोगों के लिए इफ इट इज नॉट अबाउट एनी कम्युनिकेशन, तो एक्शन भी हो सकता है कई सारे लोगों के लिए। तो एक पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर मैं देख सकती हूँ। एक जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है वो फाइनली प्रोसीड हो रही है, और जो बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज आपको यूनिवर्स जरूर प्रेजेंट करेगा। और किसी बात का अगर आप इंतजार कर रहे हो, मतलब जैसे कि आपने कुछ मैस्कुलिन से कह दिया और उस बात का आप शायद इंतजार कर रहे हो, जहाँ पर इन्हें डिसीजन मेकिंग में आना था, तो एक इमीडिएट वे पर रिजल्ट्स आप देख सकोगे, आउटकम्स आप देख सकोगे। जितना भी आपने एक एफर्ट रखा है या फिर जो भी आप जानना चाहते हो, भले ही जरूरी नहीं कि मैस्कुलिन से ही जुड़ा हो, जनरली भी अगर आप कुछ जानना चाहते हो, अपने लाइफ से रिलेटेड अगर कोई चीजें हैं जुड़ी हुई और उसके रिजल्ट्स का अगर आप इंतजार कर रहे हो, तो वहां पर भी आप एक इमीडिएट वे में रिजल्ट्स देख सकोगे। ओवरऑल आपके मैस्कुलिन्स की भी लाइफ में एक आउटकम आने वाला है गाइस। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया, इनकी एनर्जीज इसी प्रॉब्लम को लेकर ओवर एनालाइजिंग सिचुएशन में ये बने हुए थे, तो वो चीजें शिफ्ट होंगी और एक स्टेबिलिटी इनके अंदर आ जाएगी और ये किंग ऑफ एरियल की तरह इस सिचुएशन को लीड करेंगे, द एम्परर की तरह, और अपना प्रैक्टिकल एज वेल एज इमोशनल साइड दोनों ही को बैलेंस करते हुए एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे इस सिचुएशन में गाइस। तो यही आज का ये शिफ्ट है। तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, कि यूनिवर्स की तरफ से क्या साइन है इस सिचुएशन पर,
तो जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो, किंग ऑफ माइकल की एनर्जीज आई हैं। विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इम्पोर्टेंट नाउ, स्टे इन योर इंटीग्रिटी, अ सिचुएशन दैट कॉल्स फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। तो अगेन यहाँ पर एक कम्युनिकेशन की ही बात हो रही है गाइस। आपके जो मैस्कुलिन है वो शायद आपसे स्ट्रेट वे में कुछ कहना चाहते हैं, मतलब जो चीज़ें इनसे हो पाएंगी और जो चीज़ें इनसे नहीं हो पाएंगी, आपने इनसे भले ही जो भी मांगा है या फिर एक डिमांड रखी है, तो वहाँ पर कोई ऐसी बात ये नहीं कहेंगे जैसे कि कुछ हिडन रखकर ये आपसे सिर्फ स्वीट टॉक्स कह रहे हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनसे जो हो पाएगा ये वही आपसे कहेंगे, और जो इनसे चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम्स होंगी, इतना आसान नहीं होगा ये रिलेशनशिप, तो इनसे जो जो हो सकता है ये आपसे डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें ये नहीं कर पाएंगे ये भी शायद ये आपको बता देंगे बहुत ही क्लियर वे में। और लाइकवाइज एक ओपन कम्युनिकेशन की जब बात आ रही है तो आपको भी यहाँ पर अपनी बात रखने को कहा जा रहा है। मतलब अगर आपके मन में भी ऐसी कोई सारी बातें हैं जहाँ पर आप भी चाहते हो कि एक ऑनेस्ट वे में कम्युनिकेशन हो, कुछ भी छुपा ना रहे, और आगे जो भी आप लोगों की प्लानिंग्स रहेंगी उस प्लानिंग को एक समझ लो सच्चाई की बुनियाद पर डील की जाए, तो यही आपसे कहा जा रहा है गाइस कि आपकी आगे की जो भी प्लानिंग्स रहेंगी उस चीज़ को डिस्कस कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। जितना आप चीज़ों को हिडन रखोगे उतनी ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो बेटर है जो आपसे पूछा जा रहा है या फिर जो आप इनसे कहना चाहते हो वो आप क्लियर वे में बता दें। और ये भी जो आपके मैस्कुलिन है ये भी किंग ऑफ माइकल के एनर्जीज में आएंगे, मतलब जो है वो क्लियर है, यानी कि ये चीज़ें हमसे हो सकेंगी और ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी, सिंपल। बाद में उन सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा है कि क्लियर कम्युनिकेशन रख लो, ऑनेस्ट वे में एक दूसरे से डिस्कशन रख लो। यही आप लोगों को यूनिवर्स साइन देना चाहता है गाइस कि एक ओपन, एक ऑनेस्ट, एक क्लियर कम्युनिकेशन आने वाली है आप दोनों की लाइफ में, जिसके चलते आप दोनों एक क्लैरिटी में आ जाओगे गाइस और अपने लाइफ की डिसीजंस को प्रॉपर वे में ले पाओगे। ऑलराइट, तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे। ट्यून इन करना मत भूलिएगा आज की हमारी रेगुलर रीडिंग्स पर। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।